एमजे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम के बारे में, कैसे हम एलसीएम निकालें इसके बारे में जानेंगे। मेथड समझेंगे कि किस कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसका यूज करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बारे में अच्छे से जाना कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जाना था कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर है और ये नंबर इरेशनल नंबर है। आज का वीडियो जो हमारा फोकस होगा केवल एलसीएम के ऊपर। ठीक है, आगे हम एचसीएफ के ऊपर भी पढ़ेंगे। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, एलसीएम को और भी नामों से जानते हैं, एलसीएफ के नाम से। एलसीएफ मतलब इसको स्टैंडिंग है ये। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीडी के भी नाम से जानते हैं, लिस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, यानी एलसीएम को एलसीएफ भी कहते हैं, एलसीडी भी कहते हैं, और हिंदी में शॉर्टकट में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लस भी कहते हैं, और कुछ लोग लसप भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में लस ही हिंदी में बोला जाता है। तो ये होता है एलसीएम। अब एलसीएम हम निकालेंगे कैसे और एलसीएम होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। एलसीएम एक ऐसा मेथड होता है जो दो नंबर या दो से अधिक नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना, जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है उसी को निकालता है। एलसीएम एक ऐसा मेथड होता है जो दो या दो से अधिक नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन गुणनखंड होता है, उसको निकालता है, और जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है उसी को निकालता है। क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होता है उसी को एलसीएम कहते हैं। उसी को एलसीएम, उस नंबर का एलसीएम कहते हैं। अगर थ्योरी के हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम मेथड से समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे। दो मेथड हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि। ठीक है, तो हम दो मेथड से पढ़ेंगे। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा। थ्योरी के हिसाब से चलोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। थ्योरी आप सुनते रहो, उसको ध्यान से सुनो थ्योरी को सबसे पहले, और बाद में जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। आपको दोनों चीजें एक बार में समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम किस मेथड से निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 को हम एक्सपेंड कर देंगे, यानी 4 का टेबल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी 4 के टेबल आप जहां तक लिखना चाहे लिख लें। ठीक है, 28, 32, 36, 40 मैंने यहां तक लिख दिया। अब 6 का भी ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और आगे तक जितना चाहे उतना आगे तक आप लिख लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, एक्सपेंडेड करना पड़ता है उनके नंबर के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को, उनके टेबल को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, कॉमन मिला एक। ठीक है, फिर आगे आप ऐसे ही सर्च करते जाइए, और भी नंबर आपको मिलेंगे। जैसे 24 है मिला, और आगे और बढ़िए आप, तो आप आगे और बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 36 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो और से नंबर मिल जाएंगे। अब क्या करना है, जो ये कॉमन नंबर मिल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे छोटा कॉमन नंबर जो होता है उसे चूज करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 12 है। सबसे छोटा क्या है, 12। हमें कॉमन नंबर कौन कौन से मिले, कॉमन नंबर जो है कौन कौन से मिले, 12 मिला, 24 मिला, 36 मिला, ऐसे आगे भी और भी मिलेंगे, जहां तक अनंत तक आप चले जाए नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, उन नंबर का एलसीएम होता है। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, उन नंबर के टेबल्स को लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों नंबर के टेबल्स को मैंने लिख लिया। अब क्या करते हैं, टेबल यानी पहाड़ा को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसको हम एक जगह लिख लेते हैं, और जो नंबर सबसे छोटा होता है ना, वही उन दोनों नंबरों का एलसीएम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम हमारा क्या है, 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12 है। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो एग्जांपल नंबर पहला था। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 9 का या 3 और 5 का, बड़ा नहीं लेंगे छोटा ही लेते हैं, ठीक है, का एलसीएम बताएं। ठीक है, चलिए 3 को सेम ऐसे ही हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यानी उसका पहाड़ा लिख लेंगे। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस यहां भी निकालेंगे। ऐसे नंबर ढूंढेंगे जो कॉमन हो। अब देखिए यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, इसमें ना 5 है ना 10 है, लेकिन 15 आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आगे और बढ़िए आप। अब यहाँ जब आएंगे, यहाँ मैं एक और नंबर बढ़ा देता हूँ, 30। ठीक है, उसके देखिए ये 20 है, यहाँ कहीं 20 नहीं है, 25 भी इसमें नहीं है। बड़े वाले नंबर के जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको हम कंपेयर करते हैं छोटे वाले से। इससे आसानी होती है, जल्दी फाइंड हो जाता है। अगर आप बड़े वाले छोटे वाले को बड़े वाले से अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे 3 इसमें ढूंढो, फिर 6 ढूंढो, फिर 9 ढूंढो, तो इस तरह से क्या होगा, आपको वक्त ज़्यादा लगेगा। आप क्या करो, जो बड़े वाले नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, जिसको आपने पहाड़े के रूप में लिखा है, टेबल के रूप में लिखा है, बड़े वाले नंबर को इसमें ढूंढो, तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, समय जो लगने वाला है वो कम लगेगा। अब 15 हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, अब 20 को ढूंढेंगे। 20 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहीं तक आपको 20 ढूंढना रहेगा। 25 देखिए यहाँ तक ढूंढना रहेगा, नहीं मिला। 30 है, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमारा 2 कॉमन नंबर मिला, इन दोनों का 2 कॉमन फैक्टर मिला। कौन कौन सा, एक मिला 15 और एक मिला 30। अब इन दोनों में जो सबसे छोटा है वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 30 में जो सबसे छोटा है वही होगा। तो 15 छोटा है, इसलिए 15 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या एलसीएम हुआ था, 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि हमको ऐसे टेबल अगर याद ही नहीं है हमें टेबल, तो हम क्या करेंगे, या तो हम एलसीएम ट्री के हिसाब से चलें। एलसीएम ट्री भी मैं अभी इसके बाद आपको बता देता हूँ। ठीक है, या तो उसके हिसाब से चलें, तो वो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सबसे बेहतर जो तरीका होता है, सेकेंड वाला तरीका सबसे बेहतर होता है, जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं या भाग विधि कहते हैं। तो आइए हम सब अब इसके बाद हम भाग विधि भी समझ लेते हैं और उसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। और भाग विधि आपको हमेशा याद रखना होगा, भाग विधि को हमेशा माइंड में रखना होगा, क्योंकि एक वही मेथड होता है जो जल्दी से आपको एलसीएम आपको फाइंड करा देता है। ठीक है, दूसरा मेथड है डिवीजर मेथड। और सबसे आसान विधि यही होती है, इसको कहते हैं भाग विधि। ठीक है, हिंदी में भाग विधि। भाग विधि सबसे आसान विधि होता है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझेंगे। ऐसे तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हम निकालते हैं सेम उसी का, 4 और 6 का। 4 और 6 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम भाग विधि से निकालने के लिए ना ऐसे हम प्रोसेस लेके चलते हैं। ठीक है, जो ये 4 और 6 है ना, ऊपर सबसे ऊपर हम लोग लिख देंगे कामा से। ये जो कामा होता है उससे हम उसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, उससे हम डिवाइड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे, 4 से नंबर से डिवाइड कर दे, फिर 6 से कर दे, ऐसा नहीं होता है। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, कल क्या मैं बताया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, ये कामा है तो कामा रहेगा हमेशा हमेशा, फिर ये 3 बार में चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, सबसे पहले छोटे से करेंगे और तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना हो जाए। ठीक है, दोनों जगह पे, तो ये हो जाएगा 1,
ये तो 1 हो गया, कामा लगा दिए, ये 3 है, ये तो 2 से कटता नहीं है तो उसको वैसे ही एज इट इज उतार लेंगे। फिर हम किससे काटेंगे, एक तो प्राइम नंबर होता नहीं तो 1 से तो हम डिवाइड करेंगे नहीं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से क्या होगा, इसको तो वैसे ही उतार लेंगे और ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, जब यहाँ पे 1 हो जाए वहीं हम रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इन जितने नंबर है ना इनका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई आप करें, 2 दूना 4, 4 3 12, इसका एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना आया, 12 आ गया 12। इससे पहले जो आपने जो देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वहाँ भी जब हमने निकाला तो 12 आ गया था। तो ये जो मेथड है ना बहुत ही आसान मेथड है और इससे आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8 और 12 का एलसीएम निकालें। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम, सेम यही मेथड हम यहाँ भी लगाएंगे। 8 और 12 को सेपरेट कामा के हिसाब से लिख लेंगे और सबसे पहले हम 2 यानी कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा। कामा अब लगाना मत भूलें, कामा हमेशा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ है 12, 12 को 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर से 2 से तब तक काटेंगे जब तक ये कट ना जाए पूरा पूरा, फिर जो नेक्स्ट नंबर से कटने वाला रहेगा उससे काटेंगे। ठीक है, 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर ये 2 है ना, ये भी 2 से भी कटेगा, एक बार में कटेगा। ये तो 3 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर अब 3 से काटेंगे, ये तो ऑलरेडी कट चुका है और ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या होता है, इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब इनको आपस में गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 8 3 का 24, 8 3 का 24, यानी 8 और 12 के एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ इस वीडियो में हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। ठीक है, अब एलसीएम निकालना सीख लिया हमने, एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये तरीका हमको पता चल गया। तो आगे जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन होंगे, जैसे 1/2 प्लस 4/5, अब इनको जोड़ना रहेगा ना, तो हम एलसीएम निकालना सीख गए तो वहाँ पे हम दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालेंगे और आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ इस चैनल को, इस पे जो वीडियो सीरीज में डाल रहा हूँ वो बेसिक से डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगा और आगे चल के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो जल्दी से सॉल्व भी हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, अगली वीडियो में हम जानेंगे मौसा निकालने का तरीका, महत्तम समापवर्त निकालने का तरीका, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं HCF। ठीक है, तो वो जो है HCF जो है हम निकालने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।